नमस्कार दोस्तों, देखिए आज एग्ज़ाम सेंटर पर हमसे मथुरा से एक व्यक्ति आए हुए हैं। इस सज्जन से हम बात करेंगे और बताएंगे मथुरा मंदिर के बारे में, मथुरा का क्षेत्र क्या है, मथुरा में किस तरह से लोग आते हैं, श्रद्धालु दूर दूर से पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, वहाँ पे ऐसे कौन से मंदिर है जहाँ पे प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगमोहन शर्मा है जी। और मैं मथुरा के पास राय कस्बा है वहाँ का रहने वाला हूँ। और मथुरा के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, मथुरा में और वृंदावन में मंदिरों का अटंबार लगा है। और मैं स्वयं देवरिया बाबा और पागल बाबा इन दोनों से व्यक्तिगत मिल चुका हूँ। और पागल बाबा के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जब रुमाल हिलाते थे तो उसमें ऐसा लगता था कि जितना चाहें उतना धन उनको प्राप्त हो जाता था। चूँकि हम उस समय बच्चे थे, लिहाजा प्रैक्टिकल तो हम नहीं देख पाए, लेकिन आज हमको लगता है कि देवरा बाबा का करिश्मा और पागल बाबा का करिश्मा वो हमसे भूल हो गई, अन्यथा की स्थिति में वो पहुंची भी सकती थी। और उन्हीं के प्रताप से देवरा बाबा का मंदिर आज भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर उसकी मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। जो देवरा बाबा बता रहे हैं आप, एक भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। ये वो योगी थे, हठ योगी थे। हठ योगी का मतलब है कि वो जैसे ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, इस तरह से उनका हठ योग था। उनका एक अध्यात्म था, आध्यात्मिक था और वो हठ योग था। वो कुछ ही ऐसी जो नवदा भक्ति वगैरह होती है उनसे न हट करके वो इस टाइप के थे कि ऐसा लगता था कि उनका किसी शक्ति से साक्षात्कार है सीधा का सीधा। उनसे बड़े बड़े लोग, चौधरी चरण सिंह, जिस दिन चौधरी चरण सिंह मिलने के लिए गए थे उस दिन हम गए थे, आप लगाइए। इंदिरा गांधी स्वयं आती थी, राजीव गांधी उनके साथ मिलने के लिए गए, और ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति, इतने लोग आते थे तो कोई बात तो थी। इस तरह से ऐसे ही पागल बाबा के साथ होता था। पागल बाबा के यहाँ भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी और यही चीज़ें वृंदावन को बड़ा ही समृद्ध बनाती हैं। पागल बाबा की जो मंदिर है, वो कहानी क्या है, मतलब है कैसे? पागल बाबा की कहानी का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो वो मंदिर जब बना उससे पहले एक व्यक्ति विशेष, एक बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में और एक व्यक्ति आता है, सांवले रंग का है, और वहीं वो अपना एक आश्रम जैसा बनाने का प्रयास करता है। और धीरे 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 उसके कुछ अनुयायी मिलते हैं और पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि एक भव्य मंदिर में बदल जाता है। और देखते ही देखते लोग उस व्यक्ति के साथ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसे एक ऋषि के रूप में मानने लगते हैं। ऐसा एकदम कुछ ही दिनों में हुआ। और जब वो विदा हुए, उन्होंने जब समाधि ली, तो समाधि के बाद पीछे उनका महत्व और ज़्यादा लगा। मथुरा में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जिसको लोग देखना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और कृष्ण के अलावा यमुना हमारे यहाँ धार्मिक नदी के रूप में होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यटन के स्थल से, पर्यटन, जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी है तो रिफाइनरी के लिए भी लोग देखने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन इस समय मिनी आप वहाँ कुंभ समझ लीजिए, प्रति पूर्णिमा के दिन वहाँ लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा देने जाते हैं। आस्था बढ़ रही है। मथुरा एक आस्था का वो सेंटर बन गया है कि जहाँ लोग पर्यटन के रूप में, धार्मिक आस्था के रूप में, और बहुत सारे लोग अपने अपने एक अलग जो कैरियर होते हैं उसके रूप में भी। और मथुरा का विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी मथुरा और वृंदावन अपना एक बहुत अच्छा स्थान रख रहे हैं। अच्छा, ये जो अज्ञानवापी मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद है जो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, मस्जिद के बारे में तो हम इसलिए नहीं कुछ जानते हैं कि मस्जिद और मंदिर इसको हम ना अलग मानते हैं। हम यही मानते हैं कि हम दो भाई हैं और दोनों भाइयों की आस्था का अपना एक अलग अलग होता है। अगर बांटने वाले या उसको कुछ अलग तरीके से देखें, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक समझौता करके अपना सब कुछ? नहीं, समझौता की तो बात यह है कि एक बात बताइए, जहाँ विरोध हो वहाँ बैठ के बात करनी चाहिए। और जब तक मन का क्लेश नहीं निकाला जाएगा
तब तक ऐसे मुद्दों पर एकता नहीं बनती है। इसीलिए राजनीति पे तो लोग बंटवारा करते हैं और आप कर रहे हैं कि इस मुद्दे का समाधान, ये जो लड़ने वाले हैं कभी इस मुद्दे का समाधान करेंगे ही नहीं। ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े तब तक चलते रहेंगे जब तक मंदिर और मस्जिद में इनको फ़ायदा दिखेगा, और जिस दिन फ़ायदा दिखना बंद हो जाएगा ये सारा आम व्यक्ति चाहेगा तब ये मुद्दे ख़त्म होंगे। सरकार कभी इन मुद्दों को ख़त्म नहीं करेंगी। वो अपना वोट इसी तरह बनाते रहते हैं। यस, उनका रानी चमकाएंगे अपना। एक बात बताइए, सब जगह सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, और जब बंटवारा होकर के लोग एक तरफा उनको वोट मिलेगा तो वो क्यों चाहेंगे इसमें समझौता करना। आम आदमी जिस समय नकारेंगे किसी चीज़ को तभी ये पहलू बंद होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसलिए इन पर हम कोई ज़्यादा गहराई से बात करना नहीं चाहते। और जो मथुरा में निधि वन है उसके बारे में लोग कहते हैं वहाँ पे रात्रि में जाने से। हाँ, देखिए, अगर आप आस्थावान हैं तो कंकर में शंकर है, और यदि आप आस्था नहीं रखते हैं तो आपको मंदिर में भी आपको शमशान नजर आएगा। तो यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो निधिवन में आज भी राधा हैं, और यदि आप भक्ति में शराब और नहीं है तो आपको वीरान नजर आएगा। इसीलिए आप जाएंगे और स्वयं उसका साक्षात्कार करेंगे तो ये आपकी आत्मबल के ऊपर है। लोग किंवदंतियाँ तो कहते हैं, लेकिन आज तक अभी फ़िलहाल हम तो वहाँ के लोकल हैं, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। इसमें हम विरोध कुछ नहीं कर रहे, पर हमने देखा नहीं है, पर हम इस बात को काटते भी नहीं है। हो सकता है आस्थावानों को ऐसा लगता हो, ये ऐसा है। सबका अपना अपना विश्वास, अपना अपना भरोसा है। कोई व्यक्ति खम्भ में से प्रहलाद ने भगवान निकाल दिए, और खम्भ तो आज भी हैं, उनमें से कोई भगवान नहीं निकलता है। तो निधिवन में राधा है भी और निधिवन में राधा नहीं भी है, दोनों का। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। खैर, धन्यवाद। हमको भी अच्छा लगा, और हमारा आप दोनों के लिए सैल्यूट। धन्यवाद। थैंक यू।